सो हेलो लर्नर्स। तो अभी हम साकेत के नवम सर्ग का विश्लेषण करने वाले हैं। तो जो भी लोग यूजीसी नेट या सेट एग्जामिनेशंस जो हैं उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये एक बुक रिव्यू जैसा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। वैसे तो इसका विश्लेषण भी मैं करूँगा, साथ ही ये एक बुक रिव्यू भी होगा। ठीक है, दोनों ही। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, इसका मूल्य कितना होगा। 110 रुपीज़ है, लेकिन आपको कभी कभी इससे थोड़ा अधिक भी लग जाता है डिलीवरी देते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो अमेजोन है उसमें जो प्राइम होता है ना, वो कभी ले लीजिए। और जब आप प्राइम लेंगे ना, तो आप एक साथ जो है कोई 5 या 6 जो भी आपके लिए रेफरेंस बुक्स चाहिए होंगे वो एक ही बार में दे दीजिएगा। तो बहुत उससे क्या होता है कि एक मतलब जो डिलीवरी चार्ज होता है वो थोड़ा मतलब बच जाता है। ठीक है, नहीं तो आप मेरे जैसे हैं, जैसे मैं एक या दो जो बुक्स होते हैं वो थोड़ा पढ़ के फिर उसके बाद ऑर्डर करता हूँ। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। देखिए इसमें कितने सर्ग हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे 1 2 ऐसा देखें तो 12 हैं पूरे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 12 जो पार्ट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। इसको हम सर्ग यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है, तो वैसे तो ये पूरा एक बुक है। ठीक है, लेकिन हम जो यूजीसी नेट हिंदी है उसके लिए केवल नवम सर्ग को पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें और भी बहुत कुछ है वैसे तो पढ़ने को, लेकिन जो नवम सर्ग है, आप यहाँ पे देखिए कि अब हमारा जो नवम सर्ग है इसमें क्या क्या है, इसको थोड़ा मैं समझता हूँ कि विश्लेषण करने की आवश्यकता है। तो चलिए देखते हैं अब इसमें क्या क्या है। कि नवम सर्ग में उर्मिला जो है वो कुछ बातें कहती है, उसी पर आधारित है ये नवम सर्ग। तो यहाँ पे देखिए जनक का विवरण है, उर्मिला और उसकी सखी है, दोनों में जो संवाद होता है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर पर्वत का वर्णन है, उपवन का वर्णन है। ठीक है, उपवन मतलब जो बगीचा होता है वो। ठीक है, फिर पतंगा के बारे में बताया गया है। ठीक है, फिर गर्मी के बारे में है, कुछ पंछियों का वर्णन है, बादलों का वर्णन है, चंद्रमा का वर्णन है। ठीक है, प्रकृति के बारे में भी इसमें है वर्णन। तो ये सभी बातें जो हैं उर्मिला कहती है। ठीक है, मुझे कुछ लाइन्स अच्छे लगे, उसी को आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए उर्मिला कहती है, सुख दे सकते हैं तो दुखी जन ही मुझे, उन्हें यदि भेटो कोई नहीं यहाँ क्या, जिसका कोई अभाव में भेटो। इतनी बड़ी पूरी में क्या ऐसी दुखनी नहीं कोई, जिसकी सखी बनो मैं, जो मुझसी हो हंसी रोई। तो यहाँ पे उर्मिला कहती है कि जो लोग दुखी हैं ना वही लोग मुझे समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए मतलब जो दुखी है वो उर्मिला के दुख को समझ सकता है, जो दुखी नहीं है वो अच्छे से नहीं समझ सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, जब वो फेल हो जाता है ना, आप विद्यालय में आपने कभी देखा होगा कि जो विद्यार्थी फेल हो जाता है उसके दुख को जो है अच्छे मार्क्स लाने वाला विद्यार्थी उतना नहीं समझ पाएगा जितना कोई दूसरा विद्यार्थी जो स्वयं फेल हुआ होगा। ठीक है, इसी को मित्रता कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी होता है, तो यही बात है। और भी अच्छे अच्छे लाइन्स हैं इसमें, चलिए देखते हैं उनको भी। यहाँ पे देखिए, अब उर्मिला कहती है कि मैं इतनी दुखी हूँ तो हो सकता है कि मैं कुछ कलाएं भूल जाऊँ,
तो मुझे प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, मैं निज ललित कलाएं भूल न जाऊं वियोग वेदन में, सखी पुरबाला शाला खुलवा दे क्यों ना उपवन में। मतलब यहाँ पे कह रही है कि जो कलाएं हैं उनको मैं भूल जाऊंगी क्योंकि मैं दुखी हूँ, इसलिए मुझे प्रैक्टिस करना है। तो आप जो बगीचे है, मतलब जो बगीचा है उसमें वर्कशॉप जो हम कहते हैं ना, वर्कशॉप, उसको खुलवा दो, ऐसा उर्मिला अपने सखी से कहती है। ठीक है, अब यहाँ पे उसके सखी से क्या क्या बातें हो रही हैं वो दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरे आप इस नवम सर्ग को देखेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उर्मिला जो है अपने जीवन के प्रति एक फिलॉसफी बता रही है कि सदा सुख नहीं रहता है, सदा दुख भी नहीं रहता है। तो जब सुख आता है तो हम दुख के बारे में कुछ सोचते ही नहीं हैं, हम सुखी हैं तो सुखी हैं बस। लेकिन जब दुख आता है तो हम सुख के बारे में सोचने लगते हैं कि हाँ, उस दिन तो मैं बहुत खुश था, मैं उस दिन बहुत खुश थी, लेकिन आज बहुत दुखी हूँ। तो ऐसा होता है मन। तो यहाँ पे वही बात उर्मिला कहती है कि जब दुख के दिन आए, ठीक है, जब वो कहती है कि जब सुख के दिन थे फिर बाद में दुख के दिन आए, अब दुख के दिन हैं तो कल को सुख के दिन भी आएंगे, लेकिन मुझे क्या करना होगा, थोड़ा धैर्य रखना होगा। ठीक है, तो इसका वर्णन करने के लिए वो प्रकृति का भी मतलब जो प्रकृति है उससे तुलना करती है कि जैसे हर दिन हर मौसम गर्मी नहीं होता, हर मौसम सर्दी नहीं होता, इसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख का मौसम आता जाता रहता है। ये बात हमको समझना होगा। ठीक है, एक विद्यार्थी के रूप में भी ये बातें हमको समझना आवश्यक है, क्योंकि कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता भी मिल जाती है, तो उसको मतलब एक्सेप्ट हमको कर लेना चाहिए, उसकी स्वीकृति हमें करनी चाहिए। ठीक है, हम अनएक्सेप्टेड उसको करेंगे तो क्या होगा, मन दुखी हो जाएगा। ठीक है, तो सब सहज है, होता रहता है। ठीक है, तो इसके बारे में ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा मानना है उर्मिला का। ठीक है, सभी का धन्यवाद, थैंक यू।